वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे लैन, मैन और वैन के बारे में। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम यूज़ करते हैं जनरली प्राइवेट ओन्ड होता है और स्मॉल या एक बिल्डिंग में या सिंगल ऑफिस में या किसी कैंपस में कनेक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। इसमें हम रिसोर्स की शेयरिंग कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में एक हब है यहाँ, जिससे कि हमने कनेक्ट कर रखा है सारे डिवाइसेस को। कई सारे डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड है सिंगल हब के साथ। यहाँ से भी कनेक्शंस हैं और यहाँ से भी हमने डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस दे रखे हैं और सारे के सारे कनेक्टेड हैं किससे? एक सेंट्रल हब से। जैसे कि हम जनरली अपनी क्लासेस में देखते हैं, लैब्स में देखते हैं, जो नेटवर्क हमें वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है वो किस तरह का कनेक्शन होता है? दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ फीचर्स होते हैं इसके, तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको लैन की स्पेशलिटी है। ये दूसरे टाइप की नेटवर्क से टोपोलॉजी के बेसिस पे अलग होता है। ट्रांसमिशन मीडिया जो हम इसमें यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि इसकी रेंज कहाँ तक होती है, ये अप टू 2 किलोमीटर तक कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। टेक्नोलॉजी इसमें हम ईथरनेट यूज़ करते हैं और वाईफाई का यूज़ करते हैं। ईथरनेट पहले ज़्यादा यूज़ होता था, अब क्योंकि ज़्यादातर वाईफाई यूज़ होने लगा है तो इथरनेट कम, वाईफाई ज़्यादा यूज़ होता है। हाई ट्रांसमिशन रेट होता है इसमें, ट्रांसमिशन फास्ट होता है। मेंटेन करना इसको आसान है, क्यों? क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो स्मॉल है, कम एरिया में लोकेटेड रहता है, तो हमारे अप्रोच में होता है और उसको हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं और कॉस्टली कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर नेटवर्क्स। लैन जो है वो कम कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं मैन। ये क्या होता है? इसका साइज लैन और वैन के बीच में रेंज करता है, यानी लैन से बड़ा साइज और वैन से छोटा साइज। जिसका मतलब है कि हम इसको जो कवर करेगा ये एरिया, वो जनरली एक टाउन या एक सिटी का एरिया हो सकता है। जहाँ पे हमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वहाँ पे हम इस कनेक्शन को यूज़ करते हैं। इसका रेंज कहाँ तक है? 5 to 50 किलोमीटर्स, यानी कि जब हम स्मॉल यानी अप टू 5 किलोमीटर्स तक कनेक्ट कर रहे हैं तो अब हम उसको एज अ प्राइवेट नेटवर्क कंसिडर कर सकते हैं। बट जनरली जब हम पूरा एरिया एक सिटी का कनेक्ट करते हैं थ्रू मैन, तो अब हम उसको पब्लिक टाइप का कहेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस या फिर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। एवरेज जो उसकी ट्रांसमिशन रेट है वो एवरेज इसलिए है क्योंकि ये लैंड के कंपैरिजन में एरिया ज़्यादा कवर करता है, तो उसके कंपैरिजन में एवरेज है। ऑल्दो ये अभी भी फास्ट ही इंटरनेट स्पीड होती है, हम सिर्फ एवरेज इस केस में कह रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं लैंड की स्पीड से, तो ये उससे थोड़ी कम स्पीड हमको देता है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है कि इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वही रीज़न है, इसका एरिया बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, और ये लैंड के कंपैरिजन में कॉस्टली भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैन में इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे तीनों में सबसे वास्ट, सबसे बड़ा एरिया है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इसमें हम कर सकते हैं, इमेज का, ऑडियो का, वीडियो का, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया में शेयर कर सकते हैं। वो इवन आपके कंट्रीज़ के जितना बड़ा हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट या इवन होल वर्ल्ड। और जब हम होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो लीज लाइन होती हैं, डायल अप कनेक्शंस टाइप की होती हैं। जो स्पीड होती है वो लो किस रिस्पेक्ट में होती है? लैन और मैन के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बट ऑल्दो हम जानते हैं नेटवर्क में, इंटरनेट पे जब हम काम करते हैं तो वैन पे ही होते हैं और वो उस हिसाब से स्पीड कम नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते या आपको स्लो लगे। नेक्स्ट इसका रेंज
अबव 50 किलोमीटर होता है, मतलब जब हम मैन के बियॉन्ड जाते हैं तो हम उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। पब्लिक टाइप का होता है और इसका मेंटेनेंस बाकी दोनों के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, कॉस्ट भी हाई होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो लैन, मैन और वैन के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद इससे ज़्यादा कोई और पॉइंट नहीं है जो हम लैन, मैन, वैन में आपको कंसिडर करने होंगे। नेक्स्ट एक जो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हो, जैसे हम फ़ोन में यूज़ करते थे डायल अप कनेक्शंस में, जब हम टेलीफ़ोन यूज़ करते थे तो हम एक लोकल नंबर, एसटीडी नंबर और आईएसडी नंबर का यूज़ किया करते थे। लाइकवाइज़ आप समझ सकते हो लैन, जैसे एक लोकल नंबर जो होता है, जो जिसका रेंज कम होता है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो उसको समझने के लिए कि वो लैन के जैसा है, काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। जैसे आप एसटीडी नंबर होता था, वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे हम उसको एक विद इन ब्रॉडर रेंज होता था उसका लोकल नंबर से, और इंटरनेशनल नंबर से थोड़ा कम। तो एसटीडी नंबर्स इज जस्ट लाइक मैन, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं उसको आप कंसिडर कर सकते हो, जो मतलब कंट्री के बाहर या विद पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना, उतना एरिया कवर करना, वो उसका कॉन्सेप्ट यूज करके वैन को समझ सकते हो। तो आप उस तीनों से इस तीनों को अंडरस्टैंड कर सकते हो ज़्यादा आसानी से। तो इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है आपको। थैंक यू।